सुमन अपने ससुराल में अकेली पड़ गई है। उसकी सास और जेठानी उससे दूरी बनाकर चलती हैं। सुमन की शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और वो इस घर में परेशान हो गई है। हे भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? मुझे मेरे ससुराल वाले पसंद क्यों नहीं करते हैं? सुमन बहुत गरीब घर की लड़की है और उसका मायका शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में है जहां जरी जरदोजी का काम होता है। सुमन के माता पिता भी वही काम करते थे और सुमन भी बचपन से जरी का काम ही करती आई है। उसे वही काम आता है। गांव में अच्छा स्कूल ना होने के कारण वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। सुमन की मुलाकात अमित से तब हुई जब अमित आर्मी की ट्रेनिंग के लिए सुमन के गांव में गया। अमित ने सुमन को देखा और सुमन ने अमित को, और पहली नजर में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही अमित ने सुमन से शादी कर ली और उसे लेकर घर चलाया। सुमन को देखते ही उसकी सास ने पहला शब्द बोला, ये किस गवार को उठाकर लाया है बेटा? तुझे शादी करने का इतना ही मन था तो मुझे बता देता, मैं तेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढ कर लाती। सुमन अच्छी लड़की है माँ। अमित की भाभी ने कहा। क्या खाक अच्छी है? काली है, साड़ी सस्ती और पुरानी है, देखकर ही लग रहा है कि गवार है। हमारे घर में सभी पढ़े लिखे हैं, लोग क्या कहेंगे? इसने तेरे ऊपर क्या जादू टोना कर दिया है बेटा? ऐसे ताने सुनते हुए सुमन को ससुराल में घुसना पड़ा। ज्यादा पढ़ा लिखा होने का घमंड था बिमला और शीतल को। अमित भी पढ़ा लिखा था और उसका बड़ा भाई सुनील तो कॉलेज का प्रोफेसर था। अमित की जिद थी कि वो आर्मी में जाएगा, इसीलिए वो आर्मी ऑफिसर बना, नहीं तो वो भी किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहा होता। ऐसे घर में अनपढ़ जरी का काम करने वाली को बहू के रूप में कौन स्वीकार करेगा? इसीलिए पहले ही दिन से भेदभाव शुरू हो गया। कहां तक पढ़ी लिखी हो तुम? जी 10वीं तक। छी 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 छी, हमारे घर के सारे नौकर 12वीं तक पढ़े हैं। और क्या काम आता है तुम्हें? गाना गा लेती हो? नहीं माँ जी, मुझे जरी का काम आता है, वो जो कपड़ों पर डिजाइन करते हैं ना सुई का इस्तेमाल करके। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे घर की बहू जरी का काम करती है। हाँ माँ जी, मैं उस काम में माहिर हूँ। मैं तो आगे भी करना चाहती हूँ, उससे अच्छी खासी इनकम। चुप रहो, ये बात किसी के सामने मत बोलना कि तुम जरी का काम करती थी। रिश्तेदारों को पता चल जाएगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। सुमन को सभी ने बहुत सुनाया। रात को वो अमित की बाहों में रोने लगी। मुझसे क्यों की आपने शादी? मुझे नहीं रहना है यहाँ सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मुझे कल ही मायके ले चलिए, ये शादी तोड़ दीजिए। ये तुम क्या कर रही हो सुमन? शादी कोई हलवा है क्या जो छोटी सी बात पे तोड़ दूं? तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना, तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें तो सबका दिल जीतना है। अमित ने सुमन को मना लिया। अगले दिन से सुमन की हालत और भी खराब होती गई। उसकी जेठानी ने घर के कामों की जिम्मेदारी पूरी तरह से सुमन के ऊपर डाल दिया। इतना तो कर ही लेगी तू, तुझे तो काम करने की आदत है ना। सुमन की सास पूरा दिन उसे ताने मारती रही और उसी से खाना बनवाती रही। बिमला ने नौकरों को काम से निकाल दिया। अब तो घर की गंवार नौकरानी आ गई है, अब नौकरों की क्या जरूरत है? सुमन सब कुछ चुपचाप करने लगी। बस शाम को जब अमित घर लौटता था तब सुमन सब कुछ भूल जाती थी। उसकी सारी मेहनत जैसे रंग लाती थी। अपने पति से वो बहुत खुश थी, लेकिन वो खुशी भी कुछ ही दिनों में जाने वाली थी। अमित के पास ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। उसे घर से दूर जाना था। उसे ऐसी जगह पर जाना था जहां घर वालों को ले जाने की परमिशन नहीं थी। आपके बिना मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? सुमन, मुझे अकेले ही जाना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं, बस 3 महीनों के लिए। लेकिन इन 3 महीनों में मैं घर नहीं आ पाऊंगा। देखना, 3 महीने देखते ही देखते बीत जाएंगे। मैं झट से जाऊंगा और फट से वापस आ जाऊंगा। लेकिन ये 3 महीने सुमन के लिए 30 साल के बराबर था। अमित चला गया और सुमन पीछे रह गई। अगले दिन से उसे और ज्यादा ताने सुनने को मिले, खासकर उसके रहन सहन और पहनावे को लेकर। ये कैसी साड़ी पहनती हो तुम? तुम्हें बिल्कुल भी क्लास नहीं है। क्लास होगा भी कैसे? गंवार जो है, क्लास होने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। इसे तो ये भी पता नहीं होगा कि हमारा शिक्षा मंत्री कौन है। सुमन को सच में नहीं पता था, लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि सभी को सब कुछ जानना जरूरी है क्या? ऐसा बहुत कुछ है जो माँ जी और दीदी नहीं जानती। वो दोनों बस किताबी बातें जानते हैं।
उन्हें ये थोड़ी पता है कि जरी का काम कैसे करते हैं। सुमन यही सब सोचते हुए सो जाती थी, लेकिन रोज रोज उसे ताने सुनते हुए अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वो अपना दिमाग हल्का करने के लिए एक दिन एक साड़ी और जरी का सामान खरीद कर लाई और अपने कमरे में चुपके से जरी का काम करने लगी। लेकिन तभी उसकी सास और जेठानी ने देख लिया और उसे बहुत डांटा। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये सब इस घर में करते हुए? इस घर को तुम बस्ती बनाकर मानोगी क्या? बिमला ने तो सुमन को थप्पड़ भी मार दिया और रात को वो बहुत रोई और अगले दिन मायके वापस जाने के बारे में सोचने लगी। अगले दिन अमित ने खबर दी कि 2 दिन में वो वापस आने वाला है। 2 दिन बाद अमित का बड़ा भाई सुनील गाड़ी में उसे स्टेशन पर पिकअप करने के लिए गया और आते वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसके दोनों पैर टूट गए और सुनील का तो वोकल कॉर्ड भी खराब हो गया, जिसके कारण वो बात नहीं कर पा रहा था और उसकी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। पैर खराब हो जाने के कारण अमित की भी नौकरी चली गई, लेकिन उसे पेंशन मिलने लगा। लेकिन सुनील की कमाई बंद हो गई। अब बिमला मुश्किल में पड़ गई। ये क्या हो गया? ये घर तो हमने लोन लेकर बनाया था, गाड़ी भी लोन लेकर खरीदी थी। हम सब पर तो बहुत सारा लोन चल रहा है, हम ये पैसे चुकाएंगे कैसे? माँ जी, मैंने तो कभी कोई काम नहीं किया है, सिर्फ किताबें पढ़ी है, मुझे कौन काम देगा? और इस उम्र में मुझे भी कौन काम देने के लिए बैठा है? और तभी सुमन सामने आई। माँ जी, दीदी, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मुझे पता है पैसे कैसे कमाते हैं। मुझे जरी का काम आता है ना। 26 जनवरी आने वाला है, मेरे पास एक आइडिया है। सुमन ने जरी का काम शुरू कर दिया और वो तिरंगा साड़ी बनाने लगी। बिमला और शीतल ने भी अब जरी का काम सीख लिया और 26 जनवरी के पहले सुमन के तिरंगे साड़ी बहुत बिकी। उसने इतना पैसा कमाया कि सारा लोन चुक गया। अमित और सुनील नौकरी पर रहकर भी इतना पैसा नहीं कमा पाए थे और उसके बाद सुमन से सभी प्यार करने लगे और सुमन खुशी खुशी रहने लगी।